STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। आज के इस समीक्षा बैठक में सम्मानित अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी की गठन करने के लिए आदरणीय रामविलास पासवान ने आह्वान किया था, आह्वान किया था। उस समय हम लोग चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, आदरणीय राजू तिवारी जी इस समारोह में उपस्थित, राम सकल भरपूरिया जी, विजय सिंह उपस्थित और उनके निर्देश में, और हमारे जो बिहार के प्रभारी हैं आदरणीय श्री अरुण भारती, एक तय हुआ है कि आरा में जो नौ संकल्प शासन तैयारी हम लोग जोरों शोरों से करें। और हमारे जितने आज की बैठक में मेन के प्रखंड अध्यक्ष और जिला के सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों की बैठक, और बैठक में ही हम लोग तय कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से राय सलाह ले रहे हैं कि हम किस तरह से तैयारी करें। और आशा ही नहीं, जिस तरह से हम लोगों ने 10,000 20,000 का जो टारगेट रखे हैं, मेरे ख्याल से सभी लोग लाखों लाख की संख्या में इस रामना मैदान में को बांटने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का नाम सुनकर सभी जितने कार्यकर्ता हैं उत्साहित हो जाते हैं, और उनके इतने फैंस हैं कि सभी लोग उनके भाषण सुनने के लिए ताली होते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में नौ संकल्प महासभा में हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में लोग आएंगे और आदरणीय चिराग पासवान जी की बातों को सुनेंगे और अमल करेंगे। आगामी जून को आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में हमारे पार्टी ने 9 संकल्प जनसभा संवाद का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आएंगे दिन में 1 बजे। उसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज हमारे भोजपुर आरा के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे सह प्रभारी भी हैं जो मनोज जी इसी जिला से हैं, और सभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष एक हम लोग कोर बैठक रखे हैं। इस बैठक में मान लीजिए 226 पंचायत है, नगर है। हम लोग कैसे इसको घर घर तक संदेश ले जाना है कि चिराग पासवान जी का आगमन हो रहा है, एक आमंत्रित करने की हम लोग प्रक्रिया कल से शुरू करेंगे। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और आमंत्रण पत्र देंगे, उन लोगों को आग्रह करेंगे कुछ दिन आने का, हम लोग आग्रह करेंगे। इसी सिलसिले में आए हैं आज, यहाँ बैठक है, और बैठक में सभी हमारे जुझारू साथी, हमारे सब लोग इकट्ठा हुए। राजेश्वर जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, इन्होंने सबको एकत्रित किया है, और इसी संदर्भ में हम लोग अब लगभग हम लोग आना जाना रहेगा। एक यहाँ कार्यक्रम में हम लोग को उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि ये एक जिला से नहीं है, इसमें हम लोग 7 जिला लगभग, इसमें पटना का कुछ पार्ट हम लोग इसमें रखे हैं, औरंगाबाद का 3 विधानसभा रखे हैं, अरवल है, भोजपुर है, रोहतास है, बक्सर है, कैमूर है। वहाँ सब की जगह के हमारे नेता के चाहने वाले लोग एकत्रित होंगे, और एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम करेंगे। हमारे नेता उस दिन आदरणीय चिराग पासवान जी उपस्थित रहेंगे, और हम लोग इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता, सभी जिले में हम लोग का जाना हो रहा है, बड़े नेता हमारे जा रहे हैं, और हम लोग पंचायत स्तर तक, घर घर तक जा करके सब लोगों को आमंत्रित करने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, चिराग पासवान जी का चर्चा काफ़ी जोरों पर है, और कहा जा रहा है कि किसी रिजर्व सीट से नहीं लड़ करके बल्कि जनरल सीट से वो चुनाव में। देखिए, ये कार्यकर्ताओं की आप जो आज सुबह से न्यूज़ चल रहा है, हमारे प्रभारी का ट्वीट आया है, मैंने देखा। देखिए, चुनाव हमारे नेता को लोग चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि बिहार से चुनाव लड़े, लेकिन अंतरिम फैसला हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने। मीडिया के साथ ही बहुत लोग पूछते हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो क्या? चुनाव लड़ेंगे। बिहार से बिहार उनकी जन्मभूमि है, बिहार उनकी कर्मभूमि है, बिहार उनके नस नस में बिहार दौड़ता है,
तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, और उसी संदर्भ में अगर चुनाव लड़ते हैं कार्यकर्ता, उनको आग्रह किया है, चुनाव लड़ते हैं तो स्वागत है। लोजपा कार्यकर्ता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो क्या, क्योंकि एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को अपना चेहरा मान रही है और लोजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चिराग पासवान। नहीं, देखिए, एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से कोई बोल दे रहा है, लेकिन हमारे नेता स्वयं बोल चुके हैं कई बार। आप कल भी मंच से उन्होंने बोला है कि 2025 का चुनाव हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये बात कहीं से आती नहीं है। अब कल चुनाव के बाद ऐसा थोड़ी ना है कि कार्यकर्ता होने के नाते एक कार्यकर्ता चाहता है, हर दल का कार्यकर्ता चाहता है। बीजेपी वाले लोग नहीं चाहते कि हमारा बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो, लेकिन गठबंधन की एक मर्यादा है। उस मर्यादा में अभी हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे नेता स्वयं बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये बात कहीं से उठना जायज़ नहीं। तो लोकसभा छोड़ के फिर विधानसभा क्यों नहीं लड़ते नहीं है? नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने? ये कोई पहली घटना थोड़ी ना हो रही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे तभी मुख्यमंत्री बनेंगे। कहाँ कौन, इसके पहले क्या लोग और दूसरे दरवाजे से नहीं मुख्यमंत्री बने हैं जो MLC रहे हैं? अब जब चुनाव लड़ना होगा तो मान लीजिए चुनाव कोई साथी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव जीतता रहेगा, इस्तीफा देगा, हमारे नेता लड़ेंगे। ये तो नेता की चाहत पर निर्भर करता है। एक सवाल है, अभी शाहाबाद लोकसभा में देखा जाए तो शाहाबाद को साधने के लिए PM मोदी भी काराकाट में रैली किए, फिर चिराग पासवान भोजपुर में 9 संकल्प यात्रा करके, क्या लग रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल किया? नहीं, देखिए, डैमेज कंट्रोल कहीं से नहीं है, झटका लगा है। देखिए, इसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के काफ़ी पहले से सभी 5 दल के कार्यकर्ता के साथ बैठक कर रहे हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं कि पिछली बार निश्चित रूप से मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि एनडीए के जो गठबंधन के सभी कार्यकर्ता थे, एकजुटता में कहीं कहीं से उसमें कुछ अभाव हुआ था। इसीलिए हम लोग इस बार, आप देखेंगे चुनाव को 15 जनवरी से हम लोग निकले हैं और सभी जिला, आपके भी जिला, लगभग सब जिला में हम लोग घूम चुके हैं, सभी प्रदेश अध्यक्ष घूम चुके हैं और आपसी सामंजस्य स्थापित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग का बैठक हो रहा है तो एनडीए के तहत बैठक हो रहा है, पंचायतों में बैठक हो रहा है, तो 5 दल के कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं। ये प्रक्रिया शुरू है, एनडीए पूरी तरह से जुट है और कार्यकर्ता में आपस में सामंजस्य भी स्थापित हो गया है। इसलिए कहीं से इस बार किसी की दाल नहीं गलेगी। एक सवाल है प्रदेश अध्यक्ष, ऐसी कयास लगाई जा रही है कि लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान, जन सुराज पार्टी दोनों की कहीं इसमें देखिए कहाँ से आप लोग यह बात ला रहे हैं, बिना सिर पैर की बात है। हमारे नेता एनडीए घटक दल के एक मजबूत नेता है, एक दल के, और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री है। कहीं से इसमें किसी प्रकार का कुछ सिर पैर नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व और बिहार में अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। कहीं से कहीं किसी दूसरे का वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर एनडीए एकजुट है और फिर एनडीए की सरकार। कितने सीट पे लोजपा लड़ेगी? आप ये भी बता दिया जाएगा। सम्मानजनक सीटों पे लोजपा चुनाव लड़ेगी और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा।